प्रेस के बंधुओं, आप सभी का नमस्कार। आज हम लोग हजारीबाग कांग्रेस कार्यालय में आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के बीच में कल जो हमारे साथी कांग्रेस के नेता डॉक्टर प्रकाश कुमार जी के साथ जो घटना घटी, जो उन पर जानलेवा हमला किया गया, उन पर जो गोली चलाई गई, भूमाफियाओं द्वारा जिस प्रकार से शहर में उनकी हुकूमत जिस प्रकार से सभी थानों में चल रही है, उस पे आप लोगों के माध्यम से हम लोग बात रख रहे हैं। नमस्कार, मैं भाव्य, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। हजारीबाग से कल बड़ा मामला सामने आया है। मामला था जमीन का, और जमीन के मामले में कल गोलियां भी चली है। गोलियां वो भी आम जनता पे नहीं, एक कांग्रेस के नेता पे। आखिर क्या कुछ कहना है यहाँ पे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का, ये सारी चीजें इनसे बात करके जानते हैं। पहले आप बता दीजिए अपने स्तर से कल का मामला क्या था। देखिए, कल मैं बाहर से जमशेदपुर से आ रहा था और रास्ते में मुझे सूचना मिली कि कांग्रेस के नेता और हम लोगों के साथी भाई डॉक्टर प्रकाश कुमार जी के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, उन्हें गोली लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैंने तुरंत अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को इसकी सूचना दी और पता चला कि उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया रांची के लिए। तो मैं जमशेदपुर से आने के क्रम में रांची में ही रुक गया और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ फिर हम लोग हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे जाके जो पहला ट्रीटमेंट उनका होता है वो सब हम लोग करवाने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष जी ने गंभीरता से इस बात को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के यहाँ और भी वरीय पदाधिकारी को गंभीरता से इस बात को रखा कि कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सरकार मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, लेकिन जो आज के टाइम में जो भूमाफियाओं का जो मनोबल जिस प्रकार से बढ़ रहा है और जिस प्रकार से सभी थाना क्षेत्रों में ये सुनने को मिलता है कि भूमाफिया थाना में बैठे हुए हैं। आए दिन आप लोगों के पास भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं और बहुत सारे ऐसे आप लोगों के पास न्यूज़ आते होंगे कि भूमाफिया द्वारा थाना में ये किया गया, भूमाफिया के द्वारा वो किया गया। तो ये भूमाफिया है कौन और इनको किनका संरक्षण प्राप्त है जो दिन दहाड़े इन लोग इस तरीके का गोली और इस तरीके का आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? इसका मनोबल बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? उन लोगों की जांच होनी चाहिए, उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए। अच्छा, सूत्रों से ये भी पता चला है, भूमाफिया पे बाद में आएंगे, लेकिन सूत्रों से ये भी पता चला है कि प्रकाश जी याचिका बार बार डाल रहे थे कि उन्हें ऐसी धमकियां मिल रही हैं, उनकी जमीन पे कब्जे करने के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ कदम नहीं उठाया जब तक गोली नहीं चली थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लिए? प्रशासन का जो भी इसमें जिस समय हम लोगों को पता चला, तुरंत में एक मैसेज मेरे पास वायरल हुआ कि उनको पकड़ लिया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि जो दिखाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि एक नाली बंदूक रखा हुआ है, कुछ खोखा वहाँ पे है और गोली चलाने का जो बात हो रहा है कि एक राउंड फायरिंग हुआ और 2 नाली से हुआ। आप बताइए कितनी गोलियां चली हैं? ये तो मुझे भी जानकारी नहीं है। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? और कल जब उनका एक्सरे हुआ था उसमें 4-5 गोलियां तो दिख रही थी। अभी 1 घंटा पहले उनका ऑपरेशन हुआ। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अभी क्या उनकी स्थिति बनी हुई है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये भूमाफिया द्वारा जो कांड किया जा रहा है, आखिर इनका मनोबल बढ़ कैसे रहा है? ये पूरे शहर के लिए चिंता का विषय है। पूरे शहर के लिए और जनता के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि एक नेता सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, तो आम जनता कैसे महसूस? देखिए, हम लोग एक अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं अभी। हम लोग प्रशासनिक अधिकारी को हम लोग दे रहे हैं कि 15 दिन में इसका जो भी लोग हैं, जो भूमाफिया है, उसको चिन्हित करके और उसमें सबसे पहले हर एक थाना परिसर में और हर एक ब्लॉक में उन भूमाफियाओं का पोस्टर लगाया जाए, फोटो लगाया जाए कि ये भूमाफिया है, इनका प्रवेश वर्जित है। ये थोड़ी होता है कि आप लिख दिए और भूमाफिया ही ब्लॉक को और थाना को चलाए। कोई भी बात को रखने का एक तरीका होता है। पहले हम लोग इस बात को एक अल्टीमेटम के रूप में रख रहे हैं और कल हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ इस पे हम लोग एक बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद हम लोग जो रूपरेखा तय होगा
उसके बाद फिर आप लोगों के बीच में आएंगे और जो 15 दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। नहीं होगी तो उसके बाद फिर आगे का हम लोग जो आंदोलन होगा, जो भी बात होगा, वो आप लोग के माध्यम से हम लोग फिर जनता के बीच में ही जाएंगे। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल इससे हट करके, यहाँ पे ये बॉक्स लगाया गया, कंप्लेन बॉक्स, उसमें जो कंप्लेन आता है उस पर क्या सही तरीके से कार्रवाई हो रही है? यही बात अभी हम बताना चाह रहे थे कि जो कंप्लेन बॉक्स था यहाँ पे समस्या समाधान पेटी, जब इसका पत्र जो आने लगा, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या मोटेशन को लेके था। लोग कहीं ना कहीं मोटेशन को लेके इतना घबराए हुए कि मोटेशन के नाम पे लोग जो पदाधिकारी है उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं या उन्हें किसी तरह से जो वहाँ के लोग हैं उसको दबाव डाल के उनसे पैसा उगाही करने का काम कर रहे हैं। तो उन लोग को चिन्हित करना चाहिए। जब एक नेता पे ही गोली चल जाता है तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करे, ये अभी भी एक बड़ा जांच का विषय है और यही जनता को सुरक्षित महसूस करवाएगा, सरकार पर भरोसा दिलवा सकता है। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे हैं N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत